हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज का हमारा टॉपिक है परम्यूटेशन। सो परम्यूटेशन से आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, आपने 10th 11th 12th स्टैंडर्ड तक ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। तो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिन 3 पीपल ट्राइंग ऑन ईच अदर्स हेड्स इन एवरी पॉसिबल वे। तो कितने पॉसिबल वे होंगे इसमें कि वो किस तरह से अपने हेड्स को स्वैप कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 हेड्स हैं तो फर्स्ट तो आप उनकी पोजीशन जैसी है वैसे रखो, या फिर आप उसको फिक्स करके चेंज कर दो। फिर सेकंड फिक्स करा, फर्स्ट एंड थ्री, फिर 3 and 1, फिर थर्ड को फिक्स कर दो 1 2 and 2 1। तो इसके अलावा कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। टोटल 6 है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, अगर आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे अरेंज करना चाहते हो, मतलब रीअरेंजमेंट करना चाहते हो, तो वो कितने पॉसिबल्स होते हैं? वो होते हैं n फैक्टोरियल। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 3 हेड्स थे, 3 मतलब सिंबल्स थे, तो हमारे पास 3 फैक्टोरियल 6 वेज होंगे। अब आपको पता है कि इन सारे परमुटेशन से एक परमुटेशन ग्रुप बनाया जा सकता है, जिसको बोलते हैं परमुटेशन ग्रुप एस एन। एन यहाँ पे डिनोट करता है नंबर ऑफ सिंबल्स को। जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 था, तो 1 2 3 सिंबल्स हैं यहाँ पे। तो और एस एन का जो ऑर्डर होगा, जो एक ग्रुप बनता है उसका ऑर्डर होगा हमेशा एन फैक्टोरियल। जैसे कि यहाँ S3 बना तो उसका ऑर्डर 3 फैक्टोरियल है। अब ये कैसे बनता है ग्रुप, तो हम आगे सीखेंगे। उन पे हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। वो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा वो भी हम आगे सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि एक रिलेशन होता है परमुटेशन के बीच में और ग्रुप के बीच में। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, जितने भी हमारे पास परमुटेशन थी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन थी और आपने कितने वेज में उसको बना लिया था? 6 वेज में बना लिया था। ठीक है। 2 1 3 and 3 1 2 and 3 2 1, टोटल नंबर ऑफ 6 वेज हैं ये। तो इसको मैं आप एक फंक्शन से भी तो डिनोट कर सकता हूँ। फंक्शन का डोमेन है मान लो 1 2 3, और उसकी जो रेंज है वो भी है 1 2 and 3। ठीक है। तो फंक्शन की कुछ ना कुछ डोमेन में वैल्यू होगी, इनपुट होगा, उसका कुछ आउटपुट होगा। तो यहाँ पे ये इसको हमेशा आप इनपुट मानो, और जो भी सेकंड रो है थर्ड रो है उसको फिर हम आउटपुट मानते चले जाएंगे। तो वहाँ से फंक्शन बनते चले जाएंगे हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये हो गया आपका F1 मान लो उसको, F2 F3 F4 F5 एंड F6। तो देखो F1 क्या बन रहा है? F1 1 को कहाँ मैप कर रहा है? तो यहाँ 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है, 3 3 पे मैप हो रहा है। इस तरह से मान के चलो कि आपका ये वाला जो सेट है ये डोमेन है, और जो नीचे इस सेट है ये रेंज है सारे। ठीक है। हर एक फंक्शन की रेंज है ये। तो F1 1 पे मैप हुआ, F1 ने 2 को 2 पे ही मैप करा, और F1 ने 3 को 3 पे ही मैप करा। तो F1 फंक्शन आपका रेडी हो गया, जो कि 1 to 1 ऑन टू फंक्शन भी होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट पे मैप हो रहा है। ऐसा नहीं कि 2 एलिमेंट जो है वो किसी एक एलिमेंट में मैप हो रहा है, और हर एक की प्री इमेजेस भी एग्जिस्ट कर रही हैं उसके डोमेन में। ठीक है। फिर F2 ले लो आप। अब F2 देखो, F2 में क्या हो रहा है? 1 1 पे मैप हो रहा है, और 2 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, और 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। तो हमने क्या करा? परमुटेशन से फंक्शंस बना लिए। ठीक है। तो F2 1 को कहाँ मैप कर रहा है? 1 पे। F2 2 को कहाँ मैप कर रहा था? यहाँ पे देखो 3 पे मैप कर रहा था, एंड F2 3 को 2 पे मैप कर। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन बनेंगे, लेकिन कितने बनेंगे? टोटल 6 ही बनेंगे। ठीक है। तो इन सारे फंक्शंस की हेल्प से हम क्या बना लेंगे? एक ग्रुप बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे S3। ठीक है। इसमें टोटल 6 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 6 है, और ये एक्चुअल में परमुटेशन को ही डिनोट कर रहे हैं फंक्शंस, और ये 1 to 1 ऑन टू फंक्शंस भी हैं। ठीक है। इसमें हमने क्या कंक्लूड करा? अ परमुटेशन ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज अ बाइजेक्शन फ्रॉम सेट टू इटसेल्फ। मतलब आपके पास सेट क्या आता है? जैसे कि यहाँ पे तो जनरल हमने n एलिमेंट्स के लिए ले रखा है, तो आपके पास सेट 1 2 3 था। ठीक है। इस सेट पे आपने परमुटेशन बनाई थी, मतलब फंक्शन क्या लिया था? S2 S ही लिया था, और वो 1 to 1 ऑन टू फंक्शन था। तो परमुटेशन क्या है? परमुटेशन इज नथिंग बट अ बाइजेक्शन फ्रॉम सेट टू इटसेल्फ। ठीक है। और कितनी परमुटेशन बननी थी? 3 सिंबल्स पे 6 बननी थी, मतलब 3 फैक्टोरियल।
तो n सिंबल्स पे कितनी बनेगी टोटल, n फैक्टोरियल बनेगी, ठीक है। तो हमने परमुटेशन को फंक्शन से रिलेट करा है, और इसी जो हमने नए फंक्शंस बनाए हैं F1 F2 F6, इनको हम एक ग्रुप बना के भी दिखाएंगे। तो हम आगे चलते हैं कैसे ग्रुप बनेगा, कंपोजिशन क्या होगी। वैसे कंपोजिशन आप जानते हो, आपने कंपोजिशन पढ़ी है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बनाई। अगर दो फंक्शन की कंपोजिशन करते हैं इस तरह से, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो इसमें हम क्या करेंगे, F1 को F2 से कर लिया, F1 को F3 से कर लिया, या F4 को F1 से कर लिया। इस तरह से हम सारी कॉम्बिनेशन देखेंगे, और वो जो नया एलिमेंट बनेगा ना, वो इसी में से ही आएगा। मतलब कि ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये इस S3 के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। मतलब S3 पे हमने क्या लिया है, बाइनरी ऑपरेशन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन लिया है, और ये इस कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की रिस्पेक्ट में सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। सो हमारे पास आ गया अब सिमेट्रिक ग्रुप Sn। तो जो हम थ्री सिंबल्स के लिए पढ़ रहे थे, इन जनरल Sn होता है वो, मतलब n सिंबल्स के लिए, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप Sn, ठीक है। सिमेट्रिक इसको 1 to 1 ऑन टू फंक्शन, क्योंकि सारी परमुटेशन 1 to 1 ऑन टू फंक्शन होती हैं, तो ये सिमेट्रिक को दिखाता है। अब इसमें हमने इसको एक नाम दे दिया सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। तो सिमेट्रिक ग्रुप Sn इज द ग्रुप ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स। सो ग्रुप ऑपरेशन इज कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन, मतलब परमुटेशन जो है वो फंक्शन ही है आपका, जो मैंने आपको बताया 1 to 1 ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट टू इटसेल्फ। मतलब S में जितने भी एलिमेंट है, कितने भी एलिमेंट हो, तो हमारा जो परमुटेशन है, या तो परमुटेशन बोल दो या फंक्शन बोल दो, वो हमारा S to S एक 1 to 1 ऑन टू फंक्शन है। उसका ऑर्डर क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, n फैक्टोरियल। अब हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज। तो एक दो प्रॉपर्टी हम, मतलब इसमें मैं प्रूफ करके नहीं दिखा रहा पूरा, इसमें बस एक आइडिया देने की कोशिश करता हूँ आपको कि ये क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स प्रॉपर्टीज़ कैसे होल्ड करती हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये फंक्शंस थे, ठीक है, एक बार तो इनको ऐसे लिख लेते हैं दोबारा, फिर दोबारा से इसको चेक करेंगे। सो 2 1 3 एंड 2 3 1 3 1 2 एंड 3 2 1, टोटल ये थे, ठीक है। हमने इसको F1 F2 F3 F4 F5 और F6 नाम दिया था। तो हमें पता है, फॉर एग्जांपल हमने F2 और F3 उठा लिया, तो F2 में 1 कहाँ मैप हो रहा है, 2 कहाँ मैप हो रहा है, और F2 में 3 कहाँ मैप हो रहा है, देख लेते हैं। तो 1 कहाँ मैप हो रहा है F2 में, 1 पे, ठीक है, तो इसको हमने 1 लिख लिया। फिर 2 कहाँ मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 को 3 पे मैप करा दिया, और 3 का मैप हो रहा है 2 पे हो रहा है, ठीक है, 3 यहाँ 2 पे हो रहा है। इसी तरह अब हम F3 को देख लेते हैं। F3 1 को कहाँ मैप कर रहा है, 1 को वो 2 पे मैप कर रहा है, और F3 2 को कहाँ मैप कर रहा है, 2 को वो कर रहा है मैप 1 पे, और F3 जो है वो 3 को कहाँ मैप कर रहा है वो देख लेते हैं। 3 को वो 3 पर ही मैप कर रहा है, मतलब फिक्स कर रहा है, इसको बोलते हैं फिक्स करना। अब इन दोनों का हम कंपोजिशन निकाल के देखते हैं। तो हमने F2 कंपोजिशन F3 करा, तो ये 1 को देखते हैं कहाँ मैप करेगा। तो F2 से स्टार्ट, सॉरी F2, फिर F3 1 को कहाँ मैप कर रहा है, 2 पे, तो यहाँ 2 आ जाएगा। फिर F2 2 को कहाँ मैप करेगा, वो देखो यहाँ दे रखा है, F2 2 को 3 पे मैप कर रहा है, तो इसलिए 3 आ गया सीधा। नेक्स्ट F2 ऑफ F3 ऑफ 2 ये निकालते हैं, और F2 ऑफ F3 ऑफ 3, ये मतलब डोमेन में सिर्फ 3 ही तो वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, इन 3 वैल्यूज़ के लिए हम अपना फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकाल रहे हैं कि 1 2 3 पे वो क्या वैल्यू देगा। तो F2 अप्लाई करा, फिर F3 2 को कहाँ मैप कर रहा है, F3 2 को 1 पे मैप कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है F3 के ऊपर, मतलब 2 अप्लाई हो रहा है F3 के, मतलब 2 पर F3 अप्लाई हो रहा है ना, तो 2 पर F3 अप्लाई हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 1, और F2 1 पे अप्लाई हो रहा है, तो वो वैल्यू 1 दे रहा है, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे करते हैं F2, अब F3 3 पे, तो 3 वैल्यू देगा, और F2 3 पे अप्लाई हो रहा है, तो 2 वैल्यू दे रहा है। अब ये एक नया फंक्शन आ रहा है इधर, इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई ऐसी वैल्यू है जो 3 1 2 आ रही है यहाँ पे, तो 3 1 2 देखो ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है 1 3 पे मैप, यही हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या बन रहा है, F5 ऑफ 1, F5 ऑफ 2, F5 ऑफ 3, क्या है तो आप चेक कर लो, यहाँ पे 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, और यहाँ पे भी 1 जो है वो 3 पे ही मैप हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, और यहाँ पे भी 2 जो है वो 1 पे ही मैप हो रहा है,
और यहाँ पे 3 जो है वो किस पे मैप हो रहा है, 2 पे। तो 3 जो है यहाँ पे किस पे मैप हो रहा है, 2 पे। तो हमारा जो कंपोजिशन हमने करी F2 ऑफ F3 निकाली, वो एक्चुअल में किसके इक्वल आ गई, वो F5 के इक्वल आ गई। और F5 जो है वो S3 में बिलोंग ही कर रहा है, क्योंकि हमारे पास S3 में क्या क्या एलिमेंट्स थे, F3 में F1 से लेके F6 तक के एलिमेंट्स थे। तो हमने ये दिखा दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करा रहा है। ये सिर्फ मैंने 2 फंक्शन के लिए करी है, आप किसी भी फंक्शन के लिए कर लेना। F2 को F5 से कर लेना क्या है, या फिर F3 को F6 से कर लेना। तो हमेशा जो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन की कंपोजिशन बन के नहीं आएगी वो S3 में ही बिलोंग करेगी, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करेगा। और क्लोजर के बाद वैसे एसोसिएटिविटी होती है, तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी, क्योंकि 3 फंक्शंस की कंपोजिशन आपने लेनी होगी। तो आप खुद सोचो, अगर मान लो मैंने इस तरह से ली F3 F4, तो ये जो नया फंक्शन बनेगा, अब देखो आपका ये जो इन दोनों के मान लो मैंने पहले कंपोजिशन कर ली, तो ये मान लो कुछ नया फंक्शन देगा, वो भी तो S3 से ही आ रहा होगा। अब जो नया फंक्शन है उसका नाम H3 दिया, फिर उसको F4 से करा, तो वो भी तो S3 से ही आएगा। तो इसलिए वो एसोसिएटिविटी वहाँ होल्ड कर जाती है, मोस्टली केसेस में एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, ठीक है। फिर आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी के लिए मैं कौन सा फंक्शन लूँगा, ये वाला, क्योंकि इसमें एलिमेंट फिक्स हो रहा है। 1 1 पे ही मैप हो रहा है, 2 2 पे ही मैप हो रहा है, और 3 3 पे ही मैप हो रहा है। तो ये कौन सा फंक्शन होता है ऐसा जो हर एक एलिमेंट को उसी पे मैप कर देता है, वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन जो आपका F1 फंक्शन है ना, ये आपका वर्क करेगा एज अ आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब कि ये आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप हो गई, आइडेंटिटी ऑफ S3, ठीक है। और इनवर्स, अब इनवर्स निकालना भी बहुत आसान है। इनवर्स में आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, आपके पास F3 था यहाँ पे, ठीक है, ये F3 हमने लिखा था। तो F3 का इनवर्स कैसे बनाओगे आप, इनवर्स इमेजेस यही तो होंगी, 2 की इनवर्स इमेज 1 है, तो आप यहाँ पे लिख लो F3 इनवर्स ऑफ 2 इज 1, ठीक है। देन F3 इनवर्स ऑफ 1 इज 2 एंड F3 इनवर्स ऑफ 3 इज 3, ठीक है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, इसमें आपको ग्रुप प्रूफ नहीं करना है। मतलब ज़्यादातर जो बीटेक और BCA वगैरह के कोर्सेज होते हैं उसमें ये प्रूफ नहीं करने के लिए आएगा, लेकिन इसको एक आइडिया के लिए आप देख लो किस तरह से हम बनाते हैं। तो आपका जो नया फंक्शन बन रहा है F3 इनवर्स 2 को 1 पे मैप कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ इस तरह नोट करो आप, F3 इनवर्स 2 को 1 पे मैप कर रहा है, F3 इनवर्स 1 को 2 पे, और F3 इनवर्स 3 को 3 पे मैप कर रहा है। तो ये कोई फंक्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जो इस तरह से मैपिंग कर रहा है, मतलब इस तरह से स्टार्ट करते हैं। 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, और 3 3 पे जा रहा है। तो मतलब 2 1 3, तो 2 1 3 कहाँ है, ये रहा। तो ये एक्चुअल में F3 इनवर्स जो है वो क्या बन गया, 2 1 3, मतलब वो F3 ही बन गया। तो F3 का इनवर्स F3 ही है। तो इस तरह से आप सारे फंक्शन का इनवर्स निकाल के देखोगे, वो भी S3 के अंदर ही लाई करेंगे। तो ये इसका भी इन्वर्स भी S3 में है। और अगर आप इन दोनों की कंपोजिशन लेते हो F3 कंपोजिशन विद F3 इन्वर्स, तो वो आपको आइडेंटिटी फंक्शन देगा। तो ये सारी ग्रुप की प्रॉपर्टियाँ होल्ड करेंगी, तो इसलिए ये ग्रुप बनेगा। तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप Sn, ठीक है। और इसका जो ऑर्डर होता है वो n फैक्टोरियल होता है। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप Sn इज ऑलवेज n फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि आपको पता है n सिंबल्स पे n फैक्टोरियल परमुटेशन बनती है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशंस। सो हमारे पास जो मैंने इस तरह से आपको करके दिखाई दी परमुटेशन के 1 2 3 कहाँ मैप हो रहा है, 1 2 3 पे, फिर 1 3 2 पे हो रहा है, फिर 2 1 3 पे, या फिर 2 3 1, या फिर 3 1 2, या फिर 3 2 1। इसको अब आप 2 लाइन्स में भी लिख सकते हो। तो इसमें फर्स्ट रो जो है ना, वो तो डोमेन है आपका फंक्शन का, वो फिक्स हो गया। तो हमने यहाँ पे किसी बुक में सिग्मा नोटेशन भी चलती है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, इस तरह से F1 की जगह ये भी ले सकते हो आप। वो फंक्शन का नाम दे रहे हो आप, कुछ भी नाम दे दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दे दो, एंड सो ऑन, अल्फ़ा 6 तक जाएगा। तो ये 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन है परमुटेशन की। इसका मतलब है 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, 2 4 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे, एंड 4 3 पे मैप हो रहा है। तो फंक्शन को आपने यहाँ पे लिख के भी दिखाया, देखो ये सिग्मा 1 को 2 पे मैप कर रहा है, सिग्मा जो है वो 2 को 4 पे मैप कर रहा है, सिग्मा 3 को 1 पे मैप कर रहा है, और सिग्मा 4 को 3 पे मैप कर रहा है। तो ये 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन है परमुटेशन की, ठीक है। इसको हम 1 लाइन में भी लिख सकते हैं। 1 लाइन रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है।
अब वन लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, हम जो फंक्शन ये देखो इसमें 4 सिंबल्स आ गए हैं, तो आप ये कंफ्यूज मत होना है, S3 में तो 4 सिंबल होते ही नहीं है, तो ये S4 पर लिया गया है क्योंकि S4 आपका 4 सिंबल्स पे चलता है। तो S4 में जो फंक्शंस होंगे, जो सिग्मा होंगे, वो कहाँ से कहाँ होंगे, S टू S होंगे, और S क्या होगा, वो उसमें 4 सिंबल्स होंगे, 1 2 3 4। अब इसको रीड कैसे करते हैं, इसमें फंक्शन 1 मतलब सिग्मा 1 को जो है वो 2, तो इसमें राइट साइड पे मैपिंग होती है, 1 2 पे मैप हो रहा है, ठीक है, 2 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, 4 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, और 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है। इस तरह से इसमें मैपिंग चलती है। इसमें हमेशा हमें लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट करना होता है हमेशा, और जो लास्ट एलिमेंट होता है वो फिर से फर्स्ट वाला आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना इसको, 1 2 पे मैप हो रहा है, फिर 2 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, 4 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, और 3 वापस से 1 पे मैप हो रहा है। तो इसको अगर मैं सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सिग्मा 1 को 2 पे मैप कर रहा है, सिग्मा 2 को 4 पे मैप कर रहा है, सिग्मा 4 को 3 पे मैप कर रहा है, और सिग्मा 3 को 1 पे मैप कर रहा है। तो सारे फंक्शन जो है आपका फंक्शन जो है डोमेन की हर एक वैल्यू पे डिफाइंड हो गया है, तो उसकी रेंज भी पूरा का पूरा ऐसे ही आ रहा है, 1 to 1 ऑन टू फंक्शन बनना है, परमुटेशन ही होती है ये। अब इसमें एक चीज़ नीचे और लिखी गई है कि आप किसी भी साइकिल को और भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं वो फिक्स हो गया, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये वाली जो नोटेशन है 1 2 4 3 ये फिक्स नहीं है। 1 2 4 3 का मतलब क्या है, 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 4 पे, 4 3 पे, और 3 1 पे। तो मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके भी तो लिख सकता हूँ, उसको मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ, 1 से ना स्टार्ट करके मैं 2 से स्टार्ट कर दूँ, तो 2 4 पे मैप हो रहा है, 4 3 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे मैप हो रहा है, और 1 2 पे। तो ये दोनों सेम ही तो चीज़ें हो गई, ठीक है। तो उसको लिखने के बहुत सारे वेज हैं। अब मैं 4 से स्टार्ट कर लूँ, 4 3 पे गया, 3 1 पे गया, 1 2 पे, 2 4 पे मैप हो गया, या फिर मैं 3 से स्टार्ट कर लेता हूँ, 3 1 पे मैप हो रहा है, 1 2 पे और 2 4 पे। तो बहुत सारी इसकी 4 रिप्रेजेंटेशंस हो गई। तो हम इसको बोलते हैं वन लाइन नोटेशन, और इसका जो स्टैंडर्ड नेम होता है वो होती है साइकिल, ठीक है। ये एक साइकिल है, क्योंकि साइकिल क्या है, मतलब वो स्टार्ट हुई और फिर दोबारा से चल रही है, फिर वापस जा रही है, फिर घूम रही है वो वहीं के वहीं, तो इसलिए इसको साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है। जब हम आगे ऑपरेशन लगाएंगे, कंपोजिशन ऑफ 2 परमुटेशन करेंगे, मतलब आपके पास 2 परमुटेशन है, F1 F और F2, उसको जैसे मैंने अभी पीछे करके दिखाया था तो बहुत टाइम लग रहा था। तो अगर वो साइकिल की रिप्रेजेंटेशन में होगी ना तो बहुत जल्दी जल्दी उनका कंपोजिशन हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कंपोजिशन का मतलब यही है। तो इसलिए हम मोस्टली जो है ना वन लाइन रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं, मतलब साइकिल नोटेशन यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट परमुटेशन ग्रुप S3 के सारे एलिमेंट्स को 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन और 1 लाइन रिप्रेजेंटेशन में लिखकर देख लेते हैं, ताकि आपको आगे कभी कंफ्यूजन ना हो कि S3 के एलिमेंट क्या होते हैं, और आप उनको खुद से बनाना भी सीख लो कि अगर आपसे पूछ ले जाए S3 के बारे में कुछ भी, तो आपको एटलीस्ट उसके एलिमेंट तो पता हो क्या होते हैं। तो आपको 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन और 1 लाइन रिप्रेजेंटेशन में बनाना सिखा देता हूँ। तो ये जो मैं पहले बनाना सिखा रहा हूँ उसको बोलते हैं 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपने हमेशा डोमेन वाली लाइन को फर्स्ट फिक्स कर देना होता है, जो फर्स्ट रो होती है इसकी। तो फर्स्ट रो मैंने सब में फिक्स कर दिया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, तो 6 लिख दिए, 6 तक ही लिखा है मैंने, देखो। अब जो सेकंड रो आएगी ना वो ये आएगी, जो आपने यहाँ परमुटेशन बनाई थी, तो सेकंड रो उठा के सीधी सीधी नीचे आप लिख दो इसको। तो आपकी क्या बन जाएगी, 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ परमुटेशन। और जो परमुटेशन कहाँ से, S3 से है, तो फर्स्ट क्या आएगी 1 2 3, सेकंड 1 3 2,
फिर थर्ड मैं यहाँ से लिख रहा हूँ सीधा सीधा, तो आएगी 2 1 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2 एंड 3 2 1। ठीक है, तो ये आपकी टोटल ये सारे के सारे S3 के एलिमेंट हैं। इसको रीड कैसे करते हैं वो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड अप टू सिग्मा 6। तो उसको रीड कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला देखते हैं, इसको रीड करना सीखते हैं। तो 1 गोज टू 3, मतलब फंक्शन सिग्मा 5 1 को 3 पे मैप कर रहा है। देन 2 गोज टू 1, ठीक है, मतलब सिग्मा 5 जो है वो 2 को 1 पे मैप कर रहा है। देन 3 गोज टू 2, तो सिग्मा 5 3 को 2 पे मैप कर रहा है। ठीक है, इस तरह से होता है ये। अब इन्हीं को हम वन लाइन रिप्रेजेंटेशन में बनाना सीख लेते हैं। तो सिग्मा 1 क्या है, तो सिग्मा 1 क्या कर रहा है, 1 को 1 पे मैप कर रहा है। तो 1 को 1 पे मैप कर रहा है तो ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही रिपीटेशन होती है ना हम क्लोज कर देते हैं, क्योंकि 1 1 पे ही मैप हो गया। अगर 1 मान लो 3 पे या 2 पे मैप हो रहा होता तो हम 2 लिख देते हैं या 3 लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 2 पे मैप हो रहा है, तो आइडेंटिटी होती है ये 2 2 पे मैप हुआ, 3 3 पे, तो इतना ही होगा बस ये। फिर नेक्स्ट सिग्मा 2, तो सिग्मा 2 में देखो 1 1 पे मैप हो रहा है। तो जो सेल्फ मैपिंग होती है ना उसको लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो फिर भी लिख के मैं दिखा देता हूँ। फिर नेक्स्ट देखो 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। तो 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 2 पे, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम राइट साइड जाते हैं ना तो 2 3 पे मैप हुआ और 3 2 पे मैप हुआ, तो इसको हमने सिंपल एक साइकिल नोटेशन लिख दी। फिर सिग्मा 3 लिखो, तो 1 गोज टू 2, देखो 1 गोज टू 2 है और 2 गोज टू 1 है, तो वहीं पे क्लोज हो जाएगी। 1 गोज टू 2 2 गोज टू 1, क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट करा 1 2 पे गया और फिर 2 वापस 1 पे ही जा रहा है ना, तो इसलिए इसको क्लोज करना पड़ेगा। और 3 जो है वो तो फिक्स है, तो 3 3 पे मैप हो रहा है। फिर सिग्मा 4, तो अब आपको आई थिंक आ गया होगा। तो सिग्मा 4 में 1 गोज टू 2 है और 2 गोज टू 3 है और फिर 3 गोज टू 1 है, तो इसमें तीनों मैपिंग चल रही है साथ में। 1 गोज टू 2 है और 2 गोज टू 3 है और 3 गोज टू 1 है, तो ये क्लोज हो गई। फिर सिग्मा 5, 1 goes to 3, 3 goes to 2, 2 goes to 1, and sigma 6, 1 goes to 3, 3 goes to 1 और 2 goes to 2 फिक्स है। तो ये आपका पूरा साइकिल नोटेशन में आ गया पूरा का पूरा S3 के एलिमेंट्स। अब मैं एक चीज़ और बताऊँ, ये जो है ना आपकी सिग्मा 1 फर्स्ट जो आपकी परमुटेशन है, जो आइडेंटिटी फंक्शन है, उसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप उसको ये भी लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो सिंपल, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, और भी बहुत सारे नोटेशन होते हैं, तो मैं इसको अभी आगे बताऊंगा आपको। फिर नेक्स्ट जो आपने सिग्मा 2 लिखा है, इसमें जो सिंगल साइकिल है ना उसको लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप या तो ये लिख दो या ये लिख दो। तो सिंगल साइकिल को मतलब 1 साइकिल, जिसकी साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा है, जिसकी साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा है, उसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने बाकी के लिखने हैं जिसमें मैपिंग चेंज हो रही है, क्योंकि इसका मतलब है वो फिक्स हो गया, 1 1 पे मैप हो रहा है। तो हम अगर हमने सिर्फ इतना देखा है ना और आप S3 पे काम कर रहे हो, क्योंकि आप S3 पे काम कर रहे हो और आपने 2 3 साइकिल देखी, तो 2 3 साइकिल को देखते ही आप समझ जाओगे कि 2 जो है वो 3 पे मैप होगा, 3 जो है वो 2 पे मैप होगा, और जो एलिमेंट इसमें नहीं है, इसमें 1 नहीं है, तो 1 1 पे ही मैप होगा। ये है इसका मतलब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये देखा, सिर्फ 3 2 देखा, तो 3 2 को देख के आप समझ जाओगे कि 3 2 पे मैप हो रहा है और 2 3 पे मैप हो रहा है, और इसमें जो नहीं है, इसमें 1 नहीं है, तो 1 1 पे मैप होगा। तो नेक्स्ट 1 2, इसको इससे 1 2 लिख सकते हो, इसमें 3 वाले को लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कहीं आप कन्फ्यूज हो एग्जाम में देख के कि इसमें तो यार ये लिखा नहीं है, तो ये अलग तो नहीं है कहीं, तो इसलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसको आप जस्ट 1 3 लिख सकते हो। तो देखो 1 3 कहीं साइकिल आप देखो और आप S3 पे काम कर रहे हो, आपको पता है आप 3 सिम्बल्स पे काम कर रहे हो, 1 2 3 पे, तो 1 3 साइकिल देखते आप समझ जाओगे कि 1 3 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे मैप हो रहा है, और जो एलिमेंट इसमें नहीं है वो उसी पे मैप हो रहा है, तो 2 2 पे ही मैप हो रहा है। ठीक है, वो फिक्स हो रहा है, मतलब ये साइकिल ने 2 को फिक्स कर दिया है। आई होप आपको ये परमुटेशन ग्रुप S3 अब समझ आ गया होगा। तो इसकी दोनों रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा दी हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। आप चाहो तो सिग्मा 1 को फिर से देख लो, फॉर कोई सी भी एक साइकिल उठा के देखते हैं। देखो सिग्मा 3 देखते हैं, तो सिग्मा 3 जो है आपकी यहाँ है इधर, तो सिग्मा 3 क्या है, 1 गोज टू 2 2 गोज टू 1। अब सिग्मा 3 को आप यहाँ पे देखो, 1 गोज टू 2 है, 1 2 पे मैप हो रहा है, और 2 गोज टू 1 है, 2 गोज टू 1, मतलब 2 1 पे मैप हो रहा है, और 3 इसमें फिक्स हो रहा है, मतलब 3 3 पे ही तो मैप हो रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको नीचे अभी क्या बताया, अगर 1 2 साइकिल आप कहीं देख रहे हो तो उसमें यही मतलब है, जो एलिमेंट उसमें नहीं है वो उसी पे मैप हो रहा है। ठीक है, तो 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन लिख लो, 1 लाइन लिख लो, आपके हाथ में है। लेकिन 1 लाइन रिप्रेजेंटेशन टाइम सेविंग होती है जब हम
उसके ऑपरेशंस लगा रहे होते हैं, तो इसलिए मैं इसी को प्रेफर करूँगा। आगे फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होता है टू लाइन में काम। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन। तो हम S3 का ही एग्जांपल लेके कंसिडर सारी चीज़ें कंसिडर कर लेंगे, सारी चीज़ें सीख लेंगे, क्योंकि S4 में ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। S4 का जो ऑर्डर होता है वो आपको पता होगा कितना बनेगा, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा आपका, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 24 एलिमेंट। तो 24 एलिमेंट्स को डील करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हम ज़्यादातर जो हम चीज़ें सीख रहे हैं वो S3 पर ही सीख रहे हैं। और S4 के एलिमेंट आप बना के भी देखना, मैं थोड़ी हिंट भी दे दूंगा अगर टाइम मिलेगा इस वीडियो में। तो देखो इसमें ऑर्डर की बात हो रही है, तो किसी भी परमुटेशन का ऑर्डर मतलब उस परमुटेशन को आप कितनी पावर कर रहे हो, जितनी भी पावर करने पे वो आइडेंटिटी परमुटेशन आ रही है, ठीक है। एन क्या होना चाहिए, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, या एम में लिखा है तो आप एम में लिख लो। एम क्या होगा, एम इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो किसी परमुटेशन की पावर करने पे हमें आइडेंटिटी दे दे, ठीक है। अब वो मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे निकालोगे ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हमारे पास S3 में पर बहुत सारी परमुटेशन थी, तो मैं उसको लिख ले यहाँ पे सिग्मा 1 सिग्मा 2 इस तरह से था, ठीक है। तो कोई सी भी एक परमुटेशन उठा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 3 उठा लिया हमने। तो 1 3 की पावर हम 1 करेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, है ना। फंक्शन की पावर 1 कर रहे हो आप, 1 कर रहे हो तो सेम ही तो रहेगा। तो इसकी पावर 2 करते हैं, तो 2 पावर करने का मतलब है 1 3 को 1 3 से कंपोजिशन करना है। तो इनके बीच में अगर कुछ नहीं लिखा है ना, यहाँ पे इनके बीच में कुछ नहीं लिखा है, तो वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, मतलब वो ये है। मतलब जो एफ ऑफ जी, फॉग और गॉफ आप इस तरह से निकालते थे, वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। तो नहीं भी लिखा तो आप समझ जाना कि आपको कंपोजिशन करना है, ना कि दो कभी आप इसको मैट्रिक्स वगैरह समझ के मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। ये फंक्शंस हैं, परमुटेशंस हैं। अब इसको कैसे वर्क करते हैं, अब आपको याद है आप S3 पे काम कर रहे हो, तो S3 में हमारे पास 3 सिम्बल्स होते हैं, तो आप किसी भी सिम्बल से स्टार्ट कर लो, 1 से स्टार्ट कर लिया था हमने, ठीक है। सबसे ईजीएस्ट है 1 से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आपकी सिर्फ सेम चलेंगी, अगर आप आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1, अब इसमें हमेशा जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, दो परमुटेशन का कंपोजिशन कर रहे होते हैं, तो हमेशा एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम राइट। अब ये क्या है ये भी देख लेते हैं। इसमें हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसमें देखो 1 कहाँ पे मैप हो रहा है, इसमें 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, 1 गोज टू 3 है, ठीक है। अब ये 3 पे मैप हुआ, तो 3 को फिर आप इसमें सर्च करोगे वो कहाँ मैप हो रहा है, तो इसमें 3 1 पे मैप हो रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ आई आंसर वो आपने यहाँ लिखी हुई है 1, क्योंकि 1 1 पे ही मैप हो गया, तो ये क्लोज हो जाएगी आपकी साइकिल। अब इसमें कौन सा एलिमेंट रहता है, इसमें आप 3 सिम्बल्स पे काम कर रहे हो, तो 2 से स्टार्ट करो, तो 2 से स्टार्ट करो। अब देखो 2 इसमें नहीं है, तो इस वाली साइकिल के अकॉर्डिंग 2 पे मैप हो रहा है, और फिर आप इस पे भी जाओगे तो 2 इसमें भी 2 पे ही मैप होगा, तो ये भी क्लोज हो जाएगी। फिर 3 से स्टार्ट करो, अब इसमें 3 कहाँ पे मैप हो रहा है, 3 इसमें 1 पे मैप हो रहा है ना। अब जब 3 1 पे मैप हो गया, अब इस वाली साइकिल में सर्च करो कि 1 कहाँ मैप हो रहा है, तो 1 3 पे मैप हो रहा है, तो ये भी क्लोज हो गई। तो इसमें क्या हुआ, आपकी जो ये चीज़ बनी है आइडेंटिटी बन गई। तो हमने क्या कहा था, लीस्ट पावर करने, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने पावर करी, उसकी 2 पावर करी, तो वो आइडेंटिटी अगर आ गया तो वही उसका ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ 1 3 परमुटेशन इज 2, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी 2 साइकिल का तो हमने सीख लिया, अब 3 साइकिल का सीख लेते हैं। 3 साइकिल में जिसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 1 3 2 की पावर 1 करोगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। मतलब इसको आप क्या कर रहे हो, 2 टाइम्स कंपोजिशन कर रहे हो। कंपोजिशन बीच में लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोस्टली ऐसे ही लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब स्टार्ट करते हैं 1 से। देखो 1 कहाँ मैप हो रहा है, 3 पे, और फिर 3 कहाँ पे मैप हो रहा है, इस वाले में। मैंने क्या कहा था, हमेशा एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करना है, तो एक्सट्रीम राइट साइकिल ये है। इन दोनों साइकिल में एक्सट्रीम राइट कौन सी है, तो ये ही है। क्या है, तो मैं इसको फिर नीचे लिख देता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए, ठीक है। देखो ये एक्सट्रीम राइट है, हमने 1 सर्च करना है, 1 कहाँ पे मैप हो रहा है, 1 3 पे मैप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 को देखो कहाँ मैप हो रहा है, 3 2 पे मैप हो रहा है, तो यहाँ 2 लिख दोगे आप, ठीक है। अब 2 पे आ गए आप, यहाँ इधर 2 लिख दिया आपने। अब आप फिर से एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट कर दो, तो 2 कहाँ मैप हो रहा है, यहाँ पे 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, ठीक है। और फिर
1 इसमें कहाँ मैप हो रहा है, 1 3 पे मैप हो रहा है, तो यहाँ 3 लिख दोगे। अब इसमें फिर से 3 सर्च करो, 3 कहाँ मैप हो रहा है, 3 जो है वो 2 पे है ना, लेफ्ट टू राइट रूल लगाते हैं ना, तो 3 2 पे मैप हो रहा है, और 2 कहाँ मैप हो रहा है इसमें 2 1 पे मैप हो रहा है, और 1 इस साइकिल में ऑलरेडी आ चुका है, तो ये क्लोज हो जाएगी साइकिल। तो इसकी 1 3 2 की पावर 2 करने पे हमें जो नई फंक्शन मिल रहा है, नया परमुटेशन मिल रहा है, वो 1 2 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडेंटिटी नहीं बन पा रहा है, तो ये आइडेंटिटी इक्वल नहीं है, तो मतलब कि ये हुआ 1 3 2 का ऑर्डर जो है वो 2 तो नहीं हो सकता, और 1 तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उसकी पावर 1 करने में वो सेम ही रहेगा, तो ऑर्डर 1 भी नहीं हो सकता। तो एक बार हम 3 करके देखते हैं, तो इसको आप अब और अच्छे से समझ जाओगे। 3 टाइम्स जब करोगे तो 1 3 2 1 3 2 को मतलब आप 3 टाइम्स कंपोजिशन कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं 1 से और एक्सट्रीम साइकिल उठा लेते हैं, ठीक है। हमेशा 1 से ही स्टार्ट करो और हमेशा एक्सट्रीम राइट वाली साइकिल में सर्च करो उसको। तो 1 कहाँ मैप हो रहा है, 3 पे, फिर 3 कहाँ मैप हो रहा है, 2 पे, और 2 कहाँ मैप हो रहा है, 1 पे, और 1 आपने ऑलरेडी जिससे स्टार्ट करा था आप वहीं पहुँच गए, तो इसको क्लोज कर दोगे, ठीक है। फिर जो बचा 2 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो 2 इस एक्सट्रीम राइट साइकिल में 2 1 पे मैप हो रहा है, और 1 3 पे मैप हो रहा है, और 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। तो हमने नीचे जो साइकिल स्टार्ट करी थी वो 2 से स्टार्ट करी थी, वो 2 पे मैप हो गया। अब बचा क्या, 3। तो अब तो अंडरस्टूड है 3 पे मैप होगा, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो एक्सट्रीम राइट साइकिल पे जाओगे आप, मतलब इस वाली साइकिल में, तो इसमें 3 कहाँ पे मैप हो रहा है, इसमें 3 2 पे मैप हो रहा है, फिर 2 किस पे मैप हो रहा है, 1 पे, और 1 3 पे। अब 3 आपने नीचे ऑलरेडी जहाँ से स्टार्ट करा था आप वहीं पे आ गए, तो उसको क्लोज कर दोगे, और ये कुछ भी नहीं है, ये आइडेंटिटी परमुटेशन है, ठीक है ना। ये आइडेंटिटी परमुटेशन है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 3 2 साइकिल जो हमने करा था, इसकी 3 पावर करने में आपको आइडेंटिटी परमुटेशन मिल गई है, जो मतलब फिक्स करती है सब एलिमेंट को, तो इसका ऑर्डर 3 ही होगा। इसी तरह आप बाकी की परमुटेशन का ऑर्डर निकाल के देखना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर S4 का एक एलिमेंट उठा लूँ, S4 का मैंने एक एलिमेंट उठा लिया, 1 goes to 3 goes to 2 goes to 4, ठीक है। इसकी हम पावर करके देखते हैं कुछ, 1 3 2 4 की पावर 2 करते हैं, तो क्या बनेगा ये, 1 3 2 4 1 3 2 4, 2 टाइम्स करा, सो इसी तरह आप बाकी सारे एलिमेंट्स की पावर का करके देखना, तो आपको पता लगेगा कि कौन सी की ऑर्डर, कौन सी साइकिल, कौन सी परमुटेशन की ऑर्डर क्या है, ठीक है। उसमें बस पावर करना है और कंपोजिशन करना है, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि किसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो मेनली एक चीज़ ये भी नोट करो कि जो आपकी आइडेंटिटी होती है इसका ऑर्डर 1 होता है, और जो आपकी 2 साइकिल होती है, मतलब जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं सिर्फ, उसका ऑर्डर हमेशा 2 होता है, और जिसमें 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं उसका ऑर्डर हमेशा 3 होता है। मतलब A goes to B, B goes to C, फिर C goes to 1, उसका ऑर्डर हमेशा 3 होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको एक शॉर्ट हिंट दे रहा हूँ, मतलब शॉर्टकट है एक याद रखने का, कि जिस भी साइकिल की लाइन, मतलब जिस साइकिल में जितने एलिमेंट्स हैं उसका ऑर्डर उतना ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंग, मतलब प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स आ जाए, 1 3 आ जाए, फिर 2 3 आ गया, फिर 1 2 3, इस तरह से एक परमुटेशन, हम एक नया परमुटेशन बनाया, इसमें क्या है, 3 परमुटेशन का कंपोजिशन है। अब इसका ऑर्डर निकालना अलग मैटर है, वो उसका अलग फॉर्मूला होता है, उस तक मैं आपको नहीं लेके जा रहा हूँ, वो फिर बहुत एडवांस हो जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ आप साइकिल का ऑर्डर निकालना सीख लो, एडवांस चीज़ें फिर हम एडवांस वीडियो में करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास इनवर्स ऑफ अ परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या होता था, एक फंक्शन ही तो होता था, सिग्मा 1 सिग्मा 2, इस तरह से हमने कुछ निकाले थे, और इनको हमने 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन में भी लिखा था। अगर 1 2 3 है, 1 goes to 3 है, 3 goes to 2, 2 goes to 2 है, और 3 goes to 3 है, मान लो इस तरह से कुछ है। नहीं, गलत हो गया थोड़ा, रिपीटेशन थोड़ी ना होगी इसमें, तो 1 goes to 2 हो गया, 2 goes to 3 हो गया, और 3 goes to 1 हो गया। मान लो ये एक परमुटेशन है, इसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का, अगर आप 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन में हो, तो 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन में इन्वर्स निकालने का
मतलब इसका नाम कुछ दे दो सिग्मा, तो सिग्मा इनवर्स मतलब इसका इनवर्स क्या होगा, फर्स्ट रो तो आप एज इट इज लिखो। अब आपको देखना वन कहाँ पे मैप कर रहा है, अगर आपको इसका वन मैपिंग देखनी है तो आप नीचे वाली रो को अब ऊपर वाली रो से मैप करोगे, ठीक है। तो इसमें देखो वन कहाँ पे मैप हो रहा है, वन इसमें थ्री पे मैप हो रहा है, तो आप यहाँ पे नीचे थ्री लिख दोगे। अब आपको ये देखना कि टू कहाँ पे मैप हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें नीचे वाले एलिमेंट को देखो, टू कहाँ पे मैप हो रहा है, वन पे, तो आपने क्या लिख देना है, टू के नीचे वन। अब लास्ट एलिमेंट आपका थ्री, थ्री कहाँ पे मैप हो रहा है, तो आपको ये वाला एलिमेंट देखना है कि नीचे वाली रो कहाँ पे मैप हो रही है, तो थ्री टू पे मैप हो रहा है, तो आप थ्री के नीचे क्या लिख दोगे, टू, तो ये आपका इन्वर्स बन गया, ठीक है। मतलब जो ये बिहेव कर रहा है इसका अपोजिट बिहेव ये कर रहा है इसका इन्वर्स। इन दोनों का आप जब कंपोजिशन करोगे ना सिग्मा ऑफ सिग्मा इन्वर्स, वो आपको आइडेंटिटी मिलेगा, किसी साइड से भी कर लो, क्योंकि इन्वर्स को आप किसी भी साइड से मल्टीप्लाई या कंपोजिशन करते हो तो आइडेंटिटी फंक्शन ही मिलता है। अब इस वाली को हम दोबारा से साइकिल में लिखते हैं, वन गोज टू टू, ठीक है ना, जिस तरह से रीड करते थे, वन गोज टू टू, फिर टू गोज टू थ्री, तो इसको लिख देते हैं टू गोज टू थ्री, और थ्री गोज टू कहाँ है, वन, तो थ्री गोज टू वन है, तो ये वन तो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये साइकिल क्लोज हो गई। अब इसका साइकिल फॉर्म लिखो, मतलब वन लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो वन से स्टार्ट करो, वन कहाँ मैप हो रहा है, वन थ्री पे मैप हो रहा है। हमेशा फर्स्ट रो को सेकंड रो पे मैप करते हैं जब हम फंक्शन को रीड कर रहे हैं, लेकिन जब इन्वर्स निकालना था तो हमने सेकंड रो को फर्स्ट रो पे मैप करा था, ठीक है। फंक्शन को जब हम पढ़ रहे हैं, मतलब सिग्मा इन्वर्स को हम पढ़ रहे हैं, सिग्मा इन्वर्स कैसे वर्क कर रहा है, तो फर्स्ट रो को सेकंड रो पे देखते हो कहाँ जा रही है, तो फर्स्ट रो में वन थ्री पे मैप हो रहा है, तो वन थ्री पे लिख दिया हमने। फिर थ्री कहाँ पे मैप हो रहा है, थ्री टू पे मैप हो रहा है, और टू कहाँ पे मैप हो रहा है, टू वन पे ही मैप हो रहा है, तो वन इसमें आ चुका है क्लोज। अब इन दोनों साइकिल को आप एक बार नोट करो, ये आपका सिग्मा है और ये आपका सिग्मा इन्वर्स है। तो क्या आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे इसको, इसमें आपने वन गोज टू टू गोज टू थ्री आपका सिग्मा था, ये हमेशा इस डायरेक्शन में चलता है, तो सिग्मा इन्वर्स इसका अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, आप इसका अपोजिट डायरेक्शन यहाँ से कर लो ऐसे, तो मतलब क्या बनेगा, थ्री से स्टार्ट कर लेते हैं, चलो थ्री गोज टू कहाँ है, टू, हम इस साइड जा रहे हैं, हम राइट टू लेफ्ट, थ्री गोज टू टू, टू गोज टू वन, और वन गोज टू थ्री है, तो ये एक्चुअल में यही तो है। देखो इसमें क्या हो रहा है, वन गोज टू थ्री है, इसमें भी वन गोज टू थ्री है, इसमें फिर थ्री गोज टू टू है, तो इसमें भी थ्री गोज टू टू है। तो आप साइकिल को रिवर्स पढ़कर भी उसका इन्वर्स निकाल सकते हो, इसमें आपको इतना टू लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही चीज़ मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वर्स निकालने का मतलब है साइकिल को रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ना है आपने। अगर आप मेनली जो आपने रूल बनाए थे, जो रूल आपने बनाए थे उसमें ये रूल बने थे कि आप हमेशा साइकिल को लेफ़्ट टू राइट रीड करते हो, ठीक है, लेकिन जब इन्वर्स निकालना है तो उसको राइट टू लेफ़्ट रीड कर लो, बस इतना सा रूल है, ठीक है। तो इन्वर्स निकालना मैंने आपको यहाँ सिखा दिया है, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको वहाँ भी अच्छे से समझ आ जाएगा। सो बार बार साइकिल वर्ड यूज़ हो रहा है, तो साइकिल का मतलब यही है जो भी वन लाइन रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने S4 का एलिमेंट ले लिया, तो ये एक साइकिल है, इसकी लेंथ क्या है, लेंथ इसकी 3 है, ठीक है, और इस साइकिल का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी 3 है। फॉर एग्जाम्पल मैंने S7 की मेंबर उठा लिया कोई 1 7 5 6 2, मतलब वो 7 सिम्बल्स में, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 5 ही यूज़ करे, तो ये एक साइकिल है। इस साइकिल की लेंथ क्या है, साइकिल ऑफ लेंथ 5, और इसका ऑर्डर क्या होगा इस साइकिल का, इस साइकिल का ऑर्डर होगा 5, ठीक है। मतलब इसको आप जब 5 टाइम्स कंपोजिशन करोगे, या फिर इस साइकिल का नाम दे देते हैं अल्फ़ा, और अल्फ़ा की पावर 5 करोगे, मतलब अल्फ़ा कंपोजिशन अल्फ़ा कंपोजिशन अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, तो ये आपको आइडेंटिटी फंक्शन देगा, ठीक है। तो यही है साइकिल। बार बार साइकिल वर्ड यूज़ हो रहा है, तो मैं एक बार साइकिल मैंने सोचा आपको बता दूँ ताकि क्लियर हो जाए कि साइकिल क्या होती है। और साइकिल में एलिमेंट कैसे मैप होते हैं, जैसे कि आपने ये वाली लिखी है 1 7 5 6 2, तो इसको रीड करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो इसका मतलब है 1 7 पे मैप हो रहा है, 7 5 पे मैप हो रहा है, फिर 5 6 पे मैप हो रहा है, 6 2 पे मैप हो रहा है, और 2 फाइनली 1 पे मैप हो रहा है। तो ये साइकिल फिर से रिपीट हो जाएगी, फिर 1 7 पे, 7 5 पे, 5 6 एंड 6 गोज टू 2, 2 गोज टू 1 एंड सो ऑन, ये रिपीटेशन चलती रहेगी, इसलिए इसको साइकिल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है ट्रांसपोजिशन। सो ट्रांसपोजिशन क्या है, अ साइकिल ऑफ लेंथ 2,
जिस भी साइकिल की लेंथ 2 होगी वो ट्रांसपोजिशन कहेंगे उसको, और ट्रांसपोजिशन का आगे यूज़ है वो होता है इवन ऑड परमुटेशन में, इसलिए बताना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मैंने S7 की कोई साइकिल उठा ली 5 6 या 6 7, कॉमा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे किसी किसी बुक में कॉमा भी लगता है, 2 7 या फिर 5 3 5, ये सब साइकिल लाइन 2 की हैं, तो ये सारी की सारी क्या हैं, ये इनको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट दूसरे पे मैप हो रहा है, 1 4 पे मैप हो रहा है, 4 1 पे मैप हो रहा है, और जो एलिमेंट साइकिल में नहीं होते वो क्या होते हैं, वो मैंने आपको पीछे बताया था, वो फिक्स हो जाते हैं। मतलब कि अगर मैंने S7 पे 5 6 साइकिल ली है, मान लो S7 पे हमने एक साइकिल ली है 5 6, तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है 5 जो है वो 6 पे मैप हो रहा है, 6 जो है वो 5 पे मैप हो रहा है, और बाकी एलिमेंट जो इसमें नहीं है तो 1 1 पे मैप होगा, 2 2 पे होगा, 3 3 पे होगा, 4 4 पे होगा, और 7 7 पे मैप होगा। ठीक है, तो ये होता है साइकिल का मतलब, इसलिए 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन से हम बचते हैं, उसमें टाइम कंज्यूम होता है ज़्यादा जब हम उसको प्रोडक्ट वगैरह करते हैं, तो इसलिए मैंने 1 लाइन रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ अ साइकिल रिप्रेजेंटेशन आपको अच्छे से समझा दिया है, तो आगे भी हम इसको यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास इवन ऑड परमुटेशन। सो इवन ऑड परमुटेशन में क्या होता है, जब भी आप किसी भी परमुटेशन को एक्सप्रेस करते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, अगर वो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आ रही है तो वो इवन परमुटेशन है, और ऑड परमुटेशन क्या होगी, अगर आपने उसको ब्रेक करके प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में, और वो ऑड नंबर्स में आ रही हैं तो उसको ऑड परमुटेशन बोलेंगे। जैसे कि 1 2 3, तो उसका रूल क्या होता है, आपको ब्रेक कैसे करा, अब आपको ये भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो S3 का एलिमेंट हमने उठा लिया 1 2 3, तो ब्रेक करने का रूल है फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स कर दो और बाकियों को वेरी करते चले जाओ। तो 1 फिक्स करा, अब ये आप लास्ट से उठाओगे तो 1 3, फिर 1 एलिमेंट आपका फिक्स था, फिर लास्ट से उठाओगे 2, तो ये हमने प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख दिया। अब इसमें कितनी ट्रांसपोजिशन आ रही है, इसमें 2 आ रही हैं, फर्स्ट ट्रांसपोजिशन सेकंड ट्रांसपोजिशन, तो कितनी है, 2 है, तो ये इवन परमुटेशन है। फॉर एग्जांपल मैं कोई और सिंबल उठाता हूँ, मैंने उठाया S7 से एक साइकिल उठाई, वो है कुछ इस तरह से 1 goes to 6 6 goes to 7 7 goes to 5 5 goes to 4 4 goes to 2 2 goes to 3 and 3 goes to 1। ठीक है, इस तरह से एक साइकिल है, तो मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिखता हूँ, तो कैसे लिखूंगा, 1 फिक्स कर दूंगा, ठीक है, तो और लास्ट से उठाना शुरू करूँगा 1 3, फिर 1 2, फिर 1 4, ठीक है ना, लास्ट से उठाते उठाते आ रहे हैं हम, फिर 1 5 1 7 1 6, तो इस तरह से ये कितनी ट्रांसपोजिशन आई, 1 2 3 4 5 6 ट्रांसपोजिशन आई, तो ये है आपकी इवन परमुटेशन। ठीक है, अब ऑड का भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, तो S7 पे ही मैं एक और परमुटेशन ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 7 5 7 goes to 5 5 goes to 4 4 goes to 2, उसको ब्रेक करते हैं, तो 7 को फिक्स कर दिया, 2 से स्टार्ट करा, फिर 7 को फिक्स करके 4 से, फिर 7 को फिक्स करके 5 से, तो कितनी ट्रांसपोजिशन आ रही है इसमें, 3 ट्रांसपोजिशन आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड दी ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, सो यही कॉन्सेप्ट है इवन ऑड परम्यूटेशन का। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें C1 C2 दो साइकिल्स आपको गिवन है और ये S8 से उठाई गई हैं, मतलब आप 8 सिंबल्स पे काम कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको क्या करना है, इनका कंपोजिशन करना है C1 to C2 एंड एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, तो आपको ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख के दिखाना है। तो सिंपलेस्ट वे मैं आपको साइकिल में ही करके दिखाता हूँ कैसे होगा। 1 3 5 लिखा, 2 4 3 6 लिखा। अब आप किन्स पे काम कर रहे हो, 8 सिंबल्स पे काम करो, ये याद रखना। तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो हमेशा क्या करते हैं हम एक्सट्रीम राइट साइकिल से स्टार्ट करते हैं जब कंपोजिशन करते हैं, मैंने ऑर्डर में भी आपको समझाया था। तो इसमें 1 है ही नहीं, है ना, इस साइकिल में 1 नहीं है, तो इसका मतलब है 1 goes to 1 है। ठीक है, 1 goes to 1 है।
अब इसमें दोबारा से 1 को मैं आप देखो कहाँ जा रहा है, तो 1 गोज़ टू 3 है इसमें, क्योंकि आप लेफ़्ट टू राइट वाला रूल लगा रहे हो। 1 गोज़ टू 3 है, तो आप 3 यहाँ लिख लो, ठीक है। अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 को इसमें सर्च करेंगे, तो 3 गोज़ टू कहाँ है 6। अब 6 इसमें देखो, अब क्योंकि 6 इसमें नहीं है तो 6 6 पे ही जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट साइकिल में नहीं होता वो एलिमेंट उसी पे जाता है, उसी वो फिक्स हो जाता है। मतलब कि जैसे आइडेंटिटी फंक्शन फिक्स करता है, तो जो एलिमेंट इसमें नहीं है वो उसी पे मैप हो रहा है। तो 6 गोज़ टू 6, तो आप 3 के बाद 6 लिख दोगे नीचे, ठीक है। हमें ये यहीं पे बन रही है साइकिल आपकी। अब 6 देखते हैं, तो 6 से स्टार्ट करा, एक्सट्रीम राइट साइकिल पे आए, तो 6 गोज़ टू कहाँ है इसमें, 6 गोज़ टू 2 है इसमें, ठीक है ना। तो 6 गोज़ टू 2 है, तो 2 लिख लो। अब इसमें 2 देखो, क्या 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो वो फिक्स हो जाएगा, तो 2 गोज़ टू 2 ही रहेगा, तो 2 आ गया यहाँ। अब 2 से स्टार्ट करोगे आप, तो 2 देखो इसमें कहाँ मैप हो रहा है, 2 इसमें 4 पे मैप हो रहा है, तो आपने 4 लिख दिया। फिर 4 इसमें कहाँ मैप हो रहा है, क्योंकि 4 इसमें है नहीं तो वो फिक्स हो रहा है, तो 4 गोज़ टू 4, तो 4 यहाँ लिख दिया। अब 4 से दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 4 अब कहाँ मैप हो रहा है इसमें, है ना। कौन सा रूल लगता है, रूल 4 गोज़ टू 3, ये वाला रूल लगेगा ना, तो 4 गोज़ टू 3 है, और 3 इसमें कहाँ मैप हो रहा है 5 पे, तो 3 गोज़ टू 5 आ, तो मतलब यहाँ 5 आएगा लास्ट में। अब 5 सर्च करते हैं, तो 5 इसमें कहाँ मैप हो रहा है, इसमें 5 है ही नहीं, तो 5 गोज़ टू 5 ही रहेगा, 5 गोज़ टू 5। और अब इसमें देखो 5 कहाँ पे मैप हो रहा है, 5 1 पे मैप हो रहा है ना। ये इधर मैप होगा ना, लास्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट पे ही मैप हो जाता है। तो 5 गोज़ टू 1 है, और 1 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो ये साइकिल हो गई क्लोज। तो इसमें आपने S8 पे काम कर रहे थे, इसमें 1 2 3 4 5 6 तक कवर हो गया। अब ये बाकी के ना फिक्स होंगे, इसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको मत लिखा करो, इससे बेकार में कन्फ्यूजन बढ़ती है। मतलब वो फिक्स हो रहे हैं। अगर आपने सिंगल साइकिल लिखी है ना 7 की, इसका मतलब 7 गोज़ टू 7, और बाकी के एलिमेंट भी इसमें 1 गोज़ टू 1 2 गोज़ टू 2 3 गोज़ टू 3 होगा, ये इसका मतलब ये है। तो इसको लिखो ही मत, ये कन्फ्यूजन करता है थोड़ा, किसी किसी बुक में लिख भी देते हैं। तो ये आपका कंपोजिशन आ गया C1 C2 का, ठीक है। अब ये बोला है एक्सप्रेसिड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो उसको ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो क्या रूल होता है, 1 हमने फर्स्ट एलिमेंट यहाँ जो भी लिखा होगा उसको फिक्स कर दोगे, और लास्ट से उठाना स्टार्ट करोगे, तो क्या आएगा 1 5, फिर 1 4, फिर 1 2, फिर 1 6, फिर 1 3, ठीक है। इधर से आप पकड़ते चले जा रहे हो 1 4 5 4 2 6 3, तो कितने आ रहे हैं वैसे, ये आ रहे हैं आपके 5। तो इसने सिर्फ इतना बोला प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, ये नहीं बताना कि ये इवन है या ऑड है। तो वैसे ही क्या बनेगी, ऑड परमुटेशन बनेगी, ठीक है। अगर आप चाहो ना, इसको मैं आपको वैसे भी बता सकता हूँ लॉन्ग नोटेशन में, जो आपकी 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन थी C1 ऑफ C2। तो 1 3 5 का मतलब पता क्या बनेगा, आपको उसको ऐसे लिखना पड़ेगा पूरी 8 सिम्बल्स में। तो इसमें क्या है, 1 गोज़ टू 3 है, 3 गोज़ टू 5 है, तो 1 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 5, और 5 गोज़ टू 1, और बाकी जो इसमें नहीं है वो फिक्स हो जाएंगे। तो 2 फिक्स हो गया, 4 फिक्स हो गया, 6 फिक्स हो गया, 7 फिक्स, 8 फिक्स। अब हम लिखते हैं कौन सी वाली, C2। तो C2 के लिए आप फिर से ऊपर सारे सिम्बल्स लिखोगे, तो इसलिए ये जो है ना बहुत लॉन्ग नोटेशन हो जाती है, इसको नहीं यूज़ करते, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2 गोज़ टू 4 है इसमें, तो 2 गोज़ टू 4 है, फिर 4 गोज़ टू 3 है, ठीक है। इसी से रीड कर रहे हैं हम, 4 गोज़ टू 3 है, और 3 गोज़ टू 6 है, ठीक है। 2 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 6, 6 गोज़ टू 2, है ना। 6 गोज़ टू 2 होगा ना इसमें, और जो एलिमेंट नहीं है वो फिक्स हो जाएंगे, तो 1 गोज़ टू 1, 5 गोज़ टू 5, 7 गोज़ टू 7, 8 गोज़ टू 8। अब इसका हम क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, कंपोजिशन करनी है। तो कंपोजिशन में क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे लिखोगे। फर्स्ट लाइन हमेशा फिक्स रहेगी इसमें, जिन सिम्बल्स पे आप काम कर रहे हो। आप 8 सिम्बल्स पे काम कर रहे हो, तो 8 के 8 सिम्बल्स आपने लिख लिए। अब 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, और हम एक्सट्रीम राइट वाला ही रूल लगाते हैं इसमें भी। तो एक्सट्रीम राइट में 1 कहाँ पे मैप हो रहा है, 1 पे। लेकिन जब 1 1 पे मैप हुआ, फिर 1 को आप इधर सर्च करोगे, तो 1 फिर दोबारा से यहाँ 3 पे मैप हो रहा है, तो आप 1 के नीचे यहाँ 3 लिखोगे। अब 3 आ गया, तो अब आप 3 को सर्च करोगे, ठीक है। तो 3 को सर्च करते हैं एक्सट्रीम राइट साइकिल से, एक्सट्रीम राइट परमुटेशन से। तो 3 गोज़ टू 6 है, और फिर 6 गोज़ टू 6 है, तो आपका
3 के नीचे क्या लिखोगे 6, ठीक है। अब 6 सर्च करोगे आप, ये वाला 6, तो एक्सट्रीम राइट में सर्च करोगे आप, तो 6 गोज़ टू 2 है और 2 गोज़ टू 2 है, तो इसमें आ जाएगा 2, किसके नीचे 6 के नीचे। अब 2 सर्च करोगे आप, 2 गोज़ टू 4 है और 4 गोज़ टू भी 4 है, तो 2 के नीचे 4 आ गया। अब आप 4 पे आ गए तो 4 को सर्च करोगे, तो 4 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 5, तो 4 के नीचे क्या लिखोगे आप यहाँ 5। अब आप नेक्स्ट 5 सर्च करोगे, तो 5 गोज़ टू 5, 5 गोज़ टू 1, तो 5 के नीचे आप क्या लिखोगे 1। तो अब ये पूरी क्लोज हो गई है, ये सारे एलिमेंट आपने सर्च कर लिए हैं। अब क्या बच रहा है 7 और 8 बच रहा है, तो किसी से भी स्टार्ट कर लेते हैं, 7 से स्टार्ट करते हैं। तो 7 गोज़ टू 7, 7 गोज़ टू 7, तो 7 के नीचे क्या आ जाएगा 7। फिर 8 सर्च करते हैं, 8 गोज़ टू 8, 8 गोज़ टू 8, तो 8 के नीचे 8 आ गया। अब इसको मैं जो 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखी है, इसको मैं फिर से साइकिल बना देता हूँ। कैसे बनेगी देखो, सिंपल तरीका है, डैट यूज़ करते हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 गोज़ टू 3, 3 लिख दिया। फिर 3 गोज़ टू 6, 6 लिख दिया। 6 गोज़ टू 2, फिर 2 गोज़ टू 4, फिर 4 गोज़ टू 5, देन 5 गोज़ टू 1, तो 1 इसमें ऑलरेडी आ चुका था क्लोज। फिर 7 गोज़ टू 7 और 8 गोज़ टू 8, तो इसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो जो मैंने आपको यहाँ बताया था 1 3 6 2 4 5, 1 3 6 2 4 5 ही आ रहा है सेम। तो आप 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर लो या 1 लाइन रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन N7, मतलब हम 7 सिंबल्स पे वर्क कर रहे हैं। सिग्मा आपको एक प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन है ये, और टॉ भी परमुटेशन है जो खुद प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स है, मतलब 2 परमुटेशन दिए हैं सिग्मा एंड टॉ जो प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स हैं। इसका भी हमें क्या करना है कंपोजिशन, तो सिग्मा कंपोजिशन टॉ निकालना है हमें। तो पहले सिग्मा लिख लो 1 3 2 5 4 7, फिर 1 2 टॉ को लिख लेते हैं 1 2 4, और टॉ का सेकंड एलिमेंट क्या है 3 5 7 6। अब इनका हमें क्या करना है कॉम्बिनेशन कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में हमेशा एक्सट्रीम राइट साइकिल से मतलब स्टार्ट करते हैं और फिर लेफ़्ट साइड चलते चले जाते हैं, राइट टू लेफ़्ट रूल लगता है, ठीक है, ये रूल लगता है। तो इसमें अब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें काफ़ी सारी साइकिल्स हैं, इसमें प्रोडक्ट ऑफ 5 साइकिल्स हैं, ये आपकी 1 साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं 1 से, है ना। हमें कितने सिंबल्स पे काम करना है 7 सिंबल्स पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने 1 से स्टार्ट करा, तो 1 इसमें कहाँ मैप हो रहा है, 1 इसमें है ही नहीं, तो 1 1 पे मैप हो रहा है। फिर 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 5 एंड 5 गोज़ टू 5, ठीक है। जिस भी साइकिल में कोई एलिमेंट नहीं है वो उसी पे मैप होगा, भाई ये याद रख लो आप। अब 5 पे आ गया, अब 5 यहाँ से फिर से स्टार्ट कर दो, तो 5 गोज़ टू 7, 7 गोज़ टू 7, 7 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 4, ठीक है। फिर 4 से स्टार्ट करते हैं, तो 4 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 1 है यहाँ पे, ठीक है। फिर 1 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 3। अब 3 ढूंढते हैं, तो 3 गोज़ टू 5, 5 goes to 5, 5 goes to 5, 5 goes to 2 and 2 goes to 2, then 2 goes to 2, क्योंकि 2 नहीं है तो 2 goes to 2, then 2 goes to 4, 4 goes to 7 and 7 goes to 7, 7 goes to 7, तो 7 लिख दें आप। अब 7 सर्च करते हैं, तो 7 goes to 6, 6 goes to 6 and 6 goes to 6, 6 goes to 6, 6 goes to 6, 6 लिख दिया। अब 6 सर्च करते हैं, तो 6 गोज़ टू 3 है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये इस पे मैप होता है, भूल मत जाना। तो 6 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 1, और 1 इस साइकिल में ऑलरेडी आ चुका है, तो आप 1 नहीं लिखोगे, ये क्लोज हो गए। तो देखो कितने सिंबल्स आ गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 के 7 सिंबल्स आ गए, कोई सिंबल नहीं बचा, सारे कवर कर लिया। अगर कोई बच जाता तो हम वहीं से स्टार्ट करते। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें
4 बज जाता तो हम 4 से स्टार्ट कर देते, फिर उसकी भी साइकिल बना लेते। तो सिग्मा कंपोजिशन टॉ आपका बनेगा 1 गोज टू 5, 5 गोज टू 4, 4 गोज टू 3, 3 गोज टू 2, 2 गोज टू 7, 7 गोज टू 6 एंड 6 गोज टू 1। ये आपकी एक पूरी साइकिल बन गई। तो जो इतनी सारी आपकी साइकिल थी, ऊपर 3 साइकिल यहाँ थी, 2 साइकिल यहाँ थी, इनमें क्योंकि रिपीटिशन थी, आप देखो 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, फिर 2 इधर भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, फिर 5 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो रिपीटिशन ख़त्म हो गई सारी, वो रिपीटिशन को कंपोजिशन में ख़त्म कर दिया जाता है और इससे आपका आंसर बिल्कुल जो आता है वो उसमें रिपीटिशन नहीं होती है, तो इसलिए वो एक शॉर्ट बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में निकल के आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसमें नेक्स्ट लिखा है एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो आपको आता ही है। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है, तो 1 को फिक्स कर देते हैं और हम राइट साइड से सिम्बल्स को उठाने स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 गोज टू 6, फिर 1 गोज टू 7, 1 गोज टू 2, 1 गोज 1 3, 1 4, 1 5। तो ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन है। कितनी ट्रांसपोजिशन है इसमें? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर 6। तो दिस इज अ इवन परम्यूटेशन। जितने भी ट्रांसपोजिशन है उसको काउंट कर लो। तो वही वैसे पूछा नहीं गया, फिर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे अल्फा दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल्स है ये, और ये S5 पे काम कर रहे हो ना, 5 सिंबल्स पे काम कर रहे हो। अब आप 1 2 3 4 5 पे काम कर रहे हो। फाइंड इट्स इनवर्स एंड एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अब ये प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल की बात क्यों कर रहा है, मतलब आपको यहाँ पे देखो, अगर इन साइकिल्स को देखो तो इनमें रिपीटिशन है। देखो रिपीटिशन आपको दिख रहा होगा, 3 यहाँ पे भी आ रहा है और 3 यहाँ पे भी आ रहा है, रिपीटिशन है। 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 5 1 1। तो इन रिपीटिशन को ख़त्म करना है और हमें प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। तो डिसजॉइंट साइकिल्स क्या होती हैं? डिसजॉइंट साइकिल देखो ऐसे होती हैं, अगर इसमें ABC आ गया तो दूसरी साइकिल में ABC रिपीट नहीं होगा। FG, ये सारी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, क्योंकि इसमें कोई भी सिंबल रिपीट नहीं हो रहा। अगर मान लो ऐसा होता है ABCD, फिर EFA GHB, तो ये प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट कॉमन कहीं ना कहीं दिख रहा है, A कॉमन दिख रहा है, फिर B कॉमन दिख रहा है। तो डिसजॉइंट साइकिल्स मतलब जिसमें कोई भी सिंबल रिपीट ना हो, ठीक है, वो होगा। जैसे कि 1 2 3 4 7 देन 9 5। तो ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल का एग्जांपल है। तो अल्फा से स्टार्ट करते हैं। अल्फा क्या है आपका? अल्फा को लिख लेते हैं 1 4 3 एंड 2 5। अब स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीम राइट से, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। सो 1 गोज टू 1, 1 गोज टू 4, 4 गोज टू 4, क्योंकि 4 इसमें नहीं है तो 4 गोज टू 4 होगा। फिर 4 से स्टार्ट करो इधर, 4 गोज टू 4, 4 गोज टू 3, 3 गोज टू 2, देन 2 गोज टू 5, 5 गोज टू 5 एंड 5 गोज टू 1। तो वो आ चुका है। अब जो सिंबल रह गए तो 3 रह गया, 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 गोज टू 3, 3 गोज टू 1 एंड 1 गोज टू 3। तो ये क्लोज हो गई क्योंकि 3 3 पे मैप हो रहा है। बचा क्या? आप 5। तो देख लेते हैं इसको भी। वैसे तो ये यही रहेगा क्योंकि एक ही सिंबल बचा है, फिर भी एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 5 गोज टू क्या है यहाँ पे? 2, 5 गोज टू 2, 2 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 5। तो वो 5 ही आ गया। तो इसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन इंटरेस्ट हमारा इसमें, क्योंकि सिंगल साइकिल का कोई मतलब नहीं होता। आप उसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये 1 4 2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो ऊपर साइकिल थी अल्फा 1 3 2 5 1 4 3 2 5, इसमें कितनी रिपीटिशंस थी? ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में निकल के आई है 1 4 2। तो ये इतनी बड़ी साइकिल जो है इस तरह से काम कर रही है आपकी कि 1 गोज टू 4 है, 4 गोज टू 2 है, 2 गोज टू 1 है, और 3 फिक्स हो रहा है और 5 भी फिक्स हो रहा है, ठीक है। 1 4 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, और बाकी फिक्स हो रहा है। अब इसने एक चीज़ पूछी इन्वर्स। तो इन्वर्स अगर मुझे अल्फा इन्वर्स निकालना है तो मैंने निकालने का मेथड क्या बताया था? सिंपल मैं आपको यही वाली नोटेशन बता देता हूँ। चलो पहले तो आप अल्फा को ना वापस से
बड़ी फॉर्म में लिख लो जो आप लिखते आए हो 2 लाइन वाले में, क्योंकि आप 5 सिंबल्स पे वर्क कर रहे हो तो 5 सिंबल लिखो, इसको रीड करो। 1 4 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है, 1 4 पे, 4 2 पे, 2 1 पे, है ना, यही ना 2 1 पे तो मैप हो रहा है, और बाकी एलिमेंट फिक्स हो रहा है जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी लिख के दिखाए हैं। ये आपका अल्फा है, इसका इन्वर्स कैसे बनेगा? इसका इन्वर्स निकालने का सिंपलेस्ट तरीका 1 2 3 4 5 लिखो। अब देखो 1 को सर्च करते हैं, 1 कहाँ मैप होगा? तो 1 को जब आप सर्च कर रहे हो तो इसमें सेकंड रो को फर्स्ट रो पे मैप करोगे, इसको तो इस तरह से नोटेशन बना लो, सेकंड रो को आप फर्स्ट रो पे मैप करा रहे हो, तो 1 कहाँ पे मैप हो रहा है? 1 2 पे मैप हो रहा है। फिर 2 को सर्च करते हैं, तो 2 इसमें कहाँ पे मैप हो रहा है? 4 पे, 2 4 पे। फिर 4 को सर्च करते हैं, 4 कहाँ पे मैप हो रहा है? 4 1 पे मैप हो रहा है। अब 1 तो ऑलरेडी मैप हो चुका, तो 1 को नहीं सर्च करेंगे हम। अब हम जो भी बचा है, 3 बच रहा है तो 3 को देखते हैं, 3 कहाँ पे मैप हो रहा है? 3 पे। क्या बचा फिर? 5, तो 5 को सर्च करेंगे यहाँ सेकंड रो में, 5 5 फर्स्ट में 5 पे मैप हो रहा है तो 5। तो ये बन गया आपका अल्फा का इन्वर्स। तो इसको अगर आप 1 साइकिल में लिखना चाहो, मतलब साइकिल नोटेशन में, तो कैसे लिखोगे? 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 गोज टू क्या है? 2, फिर 2 गोज टू क्या है? 2 गोज टू 4 है, 4 गोज टू क्या है? 4 गोज टू 1 है, तो क्लोज हो जाएगा। और 3 3 पे हो रहा है और 5 5 पे हो रहा है, तो उसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ये बन गया अल्फा का इन्वर्स। तो इन दोनों को ज़रा रीड करो, आपको दिखेगा फ़र्क क्या है। इसमें देखो 1 गोज टू 4 है, 4 गोज टू 2 है, 2 गोज टू 1 है, इसमें उल्टा हो रहा है, 1 गोज टू 2 हो रहा है, 2 गोज टू 4 हो रहा है। तो इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। मैं आपको 2 साइकिल नोटेशन जो आपको दिखा रहा हूँ, 2 लाइन नोटेशन से, उसको आप जैसे 1 4 2 आपका अल्फा आता ही है। तो फंक्शन को कैसे रीड करते हैं? इधर से लेफ्ट से राइट पे रीड करते हैं ना। जब आपको इन्वर्स निकालना है ना, तो इन्वर्स निकालने के लिए आप राइट टू लेफ्ट रीड करो, ठीक है। तो अल्फा इन्वर्स क्या बनेगा? कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, 2 से ही चलो स्टार्ट कर लेते हैं। 2 गोज टू 4 है, इसमें हम ये कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो 2 गोज टू 4 है, 4 गोज टू 1 है और 1 गोज टू 2 है। तो अल्फा इन्वर्स आप डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन से भी निकाल सकते हो। ये आपके ऊपर है, आपको जो भी अच्छे से समझ आ रहा है वैसे निकालना है। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिग्मा एंड टॉ आपको 2 परमुटेशन दे रखी हैं, जो परमुटेशन प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स में है। अब इसका सबसे पहले तो आपको क्या पूछा गया है? सिग्मा टॉ इन्वर्स निकालना है। तो सिग्मा टॉ इन्वर्स आप तभी निकाल सकते हो जब आपके पास सिग्मा टॉ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सिग्मा ऑफ टॉ निकालना है। तो सिग्मा को पहले लिखोगे और टॉ को बाद में, और S7 पे ही वर्क कर रहे हो, मतलब किन सिंबल्स पे वर्क कर रहे हो आप? 1 2 3 4 5 6 7 पे वर्क कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 गोज टू 1, 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 4, 4 गोज टू 4, क्योंकि इसमें 4 नहीं है तो 4 गोज टू 4। फिर 4 देखते हैं, 4 गोज टू 4 क्योंकि 4 नहीं है। फिर 4 गोज टू 4, 4 गोज टू 2 एंड 2 गोज टू 2, ये आ गया। फिर 2 गोज टू 2, 2 गोज टू 6, 6 गोज टू 6, 6 गोज टू 6, तो 6 लिख दो। फिर 6 को सर्च करो, 6 गोज टू 6, 6 गोज टू 7, 7 गोज टू 7, 7 गोज टू 7। ठीक है, रूल याद रखो बस, जो एलिमेंट इनमें नहीं है वो उसी पे मैप होगा, और जो एलिमेंट है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब 7 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 7 इसमें नहीं है तो 7 7 पे मैप होगा। तो 7 गोज टू 7, 7 गोज टू 7, 7 गोज टू 1, 1 गोज टू 1 और 1 गोज टू 3, 3 आ गया। फिर 3 गोज टू 5, 5 गोज टू 5, 5 गोज टू 5, 5 गोज टू 1 और 1 इसमें आ चुका है तो उसको क्लोज कर दिया। तो उसमें क्या बचा? 1 2 3 4, तो 5 बचा, तो 5 5 पे मैप होगा। क्या है तो आप करके भी देख लेना उसको, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि वो सिंगल साइकिल होगी, मतलब साइकिल ऑफ लेंथ 1 होगी। तो ये आपका सिग्मा टॉ आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया था? सिग्मा टॉ का इन्वर्स पूछा गया था। तो आप क्या करो, अगर आपको 2 लाइन से ही समझ आ रहा है तो आप सिग्मा टॉ को फिर से
2 लाइन में लिख लो। वैसे तो मैं इसका इन्वर्स सीधा सीधा निकाल के दिखा देता हूँ आपको। इसका इन्वर्स बनेगा, मैं कहीं से भी स्टार्ट, मैं 3 से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो 3 गोज़ टू 7 होगा। मतलब राइट टू लेफ्ट रूल लगा रहा हूँ। किस पे? इस पे, इस वाले पे मैं राइट टू लेफ्ट जाके बस देख रहा हूँ कि कैसे मैप होगा। तो 3 गोज़ टू 7, 7 गोज़ टू 6, 6 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 1 और 1 गोज़ टू 3। तो ये आपकी इन्वर्स आ गया सिग्मा टॉ का इन्वर्स। फिर भी मैं आपको 2 लाइन से भी बता देता हूँ। पहले मैं इसको लिख रहा हूँ दोबारा से 2 लाइन में। तो 1 गोज़ टू 4 है, 4 गोज़ टू 2 है, इस तरह से रीड करो। 1 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 6, 6 गोज़ टू 7, 7 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 1 और 5 5 पे। तो सिग्मा टॉ का इन्वर्स कैसे निकलता है? पहले तो आप ये लिख लो 1 3 4 5 6 7। तो आप नीचे सेकंड रो को फर्स्ट रो पे मैप करोगे, जो कि मैंने पीछे बताया था। सेकंड रो को फर्स्ट रो पे मैप करो, तो 1 की मैपिंग ढूंढते हैं। तो 1 गोज़ टू कहाँ है? 3। फिर 3 गोज़ टू 3 को सर्च करोगे आप। 3 कहाँ जा रहा है? 3 7 पे जा रहा है। फिर 7 को सर्च करोगे, 7 कहाँ जा रहा है? 6 पे। फिर 6 को सर्च करोगे, तो 6 कहाँ जा रहा है? 6 2 पे जा रहा है। फिर 2 कहाँ जा रहा है? 2 4 पे जा रहा है। फिर 4 को सर्च करो, 4 कहाँ मैप हो रहा है? 4 1 पे मैप हो रहा है। 4 1 पे मैप हो रहा है। तो सारे तो कवर हो गए, बचा 5, और 5 कहाँ मैप हो रहा है? 5 5 पे मैप हो रहा है। तो 5 को हमने देखा। अब इसको ये बन गया आपका इन्वर्स। आप इतना भी लिख के छोड़ दोगे तो इन्वर्स आपका बन चुका है। अगर आप इसको साइकिल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो देखो साइकिल लिखते हैं। 1 से स्टार्ट कर लो, 1 गोज़ टू 3, ठीक है। मैं इसको रेड से करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 गोज़ टू 3, ठीक है। फिर 3 गोज़ टू 7, फिर 7 गोज़ टू 6, फिर 6 गोज़ टू 2, फिर 2 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 1 एंड 1 गोज़ टू 3 ऑलरेडी है। तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो 1 तक आप क्लोज कर लो। फिर बचा क्या था इसमें? 5। तो 5 ऐसे लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप इन दोनों को मैच करो, ये दोनों सेम ही आ रहे हैं। 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 3 गोज़ टू 7 है, तो यहाँ पे भी 3 गोज़ टू 7 है। फिर 7 गोज़ टू 6 है, 7 गोज़ टू 6 है। फिर 6 गोज़ टू 2 है, यहाँ पे भी 6 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 4, 2 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 1 है, 4 गोज़ टू 1 ही है यहाँ पे भी। और फिर 1 गोज़ टू 3 है, तो 1 गोज़ टू 3 ही है, ठीक है। तो ये आपको मैंने दोनों तरह से करना सिखा दिया, जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो आप वैसे कर सकते हो। तो सिग्मा टॉ इन्वर्स आपका ये भी है, और ये मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था। अगर एक ही स्टेप में हो गया था ये। इसमें मैंने आपको राइट टू लेफ़्ट रूल बताया था कि इन्वर्स निकालने के लिए आप राइट टू लेफ़्ट रीड करो और लिखते चले जाओ। 3 गोज़ टू 7, देखो 3 गोज़ टू राइट टू लेफ़्ट जाना है, ठीक है, इधर से इधर जाना है, 3 गोज़ टू 7 इस तरह से करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, परमुटेशन ग्रुप अच्छे से समझ आया होगा, क्वेश्चन समझ आए होंगे, कंपोजिशन कैसे करनी है। मेनली तो इसमें कंपोजिशन का ही है सारा, क्या दो फंक्शन का, दो परमुटेशन का आप कंपोजिशन कैसे करते हो, प्रोडक्ट कैसे करते हो, या 3 4 5 जितनी भी आ जाएं उनका आप हमेशा राइट से स्टार्ट करते हो सर्च करना, और उसको सर्च करते चले जाते हो। जो एलिमेंट मिलता है वो आप उसको मैप कर देते हो, और जो एलिमेंट नहीं मिलता उसको फिक्स कर देते हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।